नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पोर्ट। हमारे साथ हैं पुराने कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए निर्मल कश्यप झा, जो आपके बीच इनसे हम बात करने के लिए आए हैं और ये चुनाव की तैयारी भी कर ली है विधानसभा 2025 लड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? पहला तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिए हैं। और मैं इस बार चुनाव के लखीसराय विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और मैं इसलिए फैसला किया है क्योंकि क्षेत्र में जनता काफी पीड़ित है, विकास दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है। इसलिए जब हम क्षेत्र में घूमते हैं, मेरा ग्राम पड़ता है बीरूपुर, पाली पंचायत, प्रखंड बरहिया, और मैं लखीसराय में काफी सालों से रह रहा हूं। तो मैंने जब जनता के बीच में जाता हूं या ग्रामीण से, हम एक गांव से गुजरते हैं, किसान का बेटा है, एक मजदूर का बेटा है हम हैं, तो मैं जब कोई भी बात लेकर के, मैं पहला नंबर तो मैं काफी दिनों से 2013 से ही मैं एक संघ से कार्य करता रहा, आरएसएस से। और जब संघ से जुड़े तो समझ सकते हैं भाजपा से ऑटोमेटिक लगाव रहना ही होगा। और भाजपा से जब जुड़े तो एक्टिव होकर काम किए। मैं एक मजदूर क्लास का आदमी, उस समय मेरा 200-250 रुपया मेरा सैलरी होता था, रोजाना कमाते थे। अभी हम 400 रुपया कमाते हैं। उसके बावजूद मैं तन मन धन सब समर्पित करता था भाजपा में। यहां तक कि आप देख सकते हैं, ये जीवन सहयोग निधि आता है, आजीवन सहयोग निधि, ये आप इसको अच्छा सा जूम करके देख लीजिए, ठीक है ना। ये मुझे बोला गया था कि 1000 रुपया दे करके आप भाजपा का कार्यकर्ता तो हैं ही, इसमें आपको क्या होगा कि एक महीने की श्रेष्ठ कार्यकर्ता गिनती में आप इसको ले लेने से आएगा। तो मैं अपना 2 से 3 दिन का मजदूरी मेरा 1000 पड़ता है, मैं 1000 दे करके इसका मैं बराबर सम्मान करता हूं, ठीक है ना। इसको मैं रखा, और जब मैं 1000 दे करके भाजपा के लिए काम कर सकता हूं, भाजपा के लिए किसी भी पार्टी का विरोध कर सकता हूं, मैं अपने समाज के उत्थान के लिए मैं एनी टाइम, मेरा भाजपा से जुड़ाव का एक ही लक्ष्य था कि मैं अपने समाज का विकास करूं, मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं। मेरा क्षेत्र काफी पीछे है। मैं उस समय भी देखा था जब आरजेडी का सरकार हुआ करता था, महागठबंधन, क्या बोलते हैं, लालू यादव जी का। तो हम उस समय काफी छोटे थे, तो बहुत आतंक रहता था। तो मैं जब धीरे धीरे जैसे जैसे होश आया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर बचपन से एक हिंदुत्व का भावना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो मुझे मेरे भावना को समझे, मेरे को कदर करे, अब मैं उसको लेकर के चलूं। चुनाव लड़ने का कारण क्या आपका है? चुनाव लड़ने का मेरा एक मुख्य कारण यही है कि क्षेत्र का विकास नहीं है। क्षेत्र में आप एक भी गांव श्रीमान जाइए या हमारे साथ चलिए, चाहे वो स्वर्ण जाति का गांव हो या अति पिछड़ा किसी भी ओबीसी गांव हो, पिछड़ा जाति गांव हो, एक भी गांव, माननीय क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, हमारे सूबे का उप मुखिया हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इनसे मेरा क्षेत्र का एक भी गांव खुश नहीं है। और उसका रीजन यही है कि एक साल में 365 दिन होता है। एक साल में 365 दिन में उनको सर एक दिन भी समय नहीं मिलता अपने जनता के लिए, अपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए। यहां से उन्होंने जब यहां आए थे तो जो विधायक की सपना देखे थे, यह धरती वह उनके विधायक का सपना का पूरा किया। यह धरती उनको मंत्री पद दे, यह धरती स्पीकर पद पे पहुंचाई, यह धरती आज उनको उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। उसके बाद आप जाइए, त्राहिमाम जनता है पूरा लखीसराय विधानसभा का, चाहे कोई वर्ण समाज का जनता हो, त्राहिमाम है। उसी को हम देख करके हम काफी मैंने के अंदर से मैं भावुक हुआ, और मैं सोचा कि काहे नहीं, जब हम आपका हम जब साथ दे सकते हैं, आपके लिए किसी से उलझ सकते हैं, आपके लिए दिन रात एक कर सकते हैं, आपके लिए हम 400 अगर कमाते हैं तो उसमें 100 रुपया काट करके हम समर्पित भाव से हम पार्टी को दे सकते हैं, 300 में अपना घर चला सकते हैं,
तो आपका हम बगावत भी कर सकते हैं, अगर आप हमारा बात नहीं सुनिएगा तो। अब मैं अपना पर्सनल कभी बात नहीं रखा हूं, मैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं निर्मल कश्यप झा, कभी ये पता कर लिए किसी भी भाजपा संगठन में, भाजपा जो है उनके पास कभी ये नहीं बोला हूं कि मुझे ये चाहिए, निर्मल कश्यप झा को पर्सनल ये चाहिए। मैं जब भी बात किया हूं, किसी समाज को शोषित होते हुए देखा हूं, उसका बात किया हूं, जब किसी समाज को किसी चीज की आवश्यकता है, किसी का घर नहीं है, किसी को कुछ हो गया, किसी का आपदा हो गया। इस बार आप देख लीजिए, जो किसान का जो फसल हुआ है नुकसान, एक बार मंत्री जी गए हैं, एक बार हमारे माननीय विधायक जी गए हैं किसान से मिलने के लिए, एक बार नहीं गए हैं मिलने के लिए किसान से। दोहरा मार पड़ा है इस बार किसान को। पहला नंबर तो फसल में जो पाला मारा हो गया रबिया फसल का, दूसरा नंबर जो 2 बार पानी पड़ गया, टोटल गेहूं फसल का जो है गोबर बना दिया गया। और माननीय जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, एक बार उसका समाचार लेने नहीं गए। तीसरा नंबर, ये जो प्याज का जो किसान जो है खेती किया है, इतना मतलब कि वो टूट चुका है। किसान कर्ज लेकर के प्याज का खेती करता है, उसमें कम से कम कितना पानी लगता है, 20-22 गो पानी लगता है, और वो पूरी तरह से टूट गया। आज प्याज के भाव गोबर हो गया है, उसका घर में प्याज सन रहा है, ऐसे मतलब कि फेंक रहा है लोग प्याज का दाम बिल्कुल नहीं। क्या एक बार हमारे क्षेत्र का मंत्री हैं, हमारे सूबे का उप मुखिया हैं, हमारे क्षेत्र का गार्जियन विधायक हैं, क्या एक बार जनता से या किसान से नहीं हाल ले सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ? उसमें भी अगर किसी को मुआवजा मिला है, जो छोटे वर्ण के लोग हैं, जो छोटे समाज के लोग हैं, वो किसी का खेत लेकर के पट्टे पर करते हैं। और अगर मुआवजा देने की जब बात आता है, तो पहला नंबर जो पट्टा देते हैं जमींदार लोग जिनके पास जमीन है, उनका देखिए, वो 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया बीघा देते हैं। और वो गरीब परिवार जो है बाहर कमाने से अच्छा सोचता है कि हम यहीं मजदूरी करके जी लेंगे, उसमें पैसा देता है। और जब फसल उगाता है, जब वो उसको आपदा के कारण फसल नष्ट हो जाता है, तो वो तो देवे करता है। जमींदार जो होते हैं, जो जमीन जिनका रहता है, वो भी उनका नहीं छोड़ते हैं। आपको जो ये विजय सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि इनके राज में घोटाला खूब हुआ है, शिक्षा घोटाला, मनरेगा घोटाला, बहुत घोटाला हुआ। एक मिनट, मैं पहले आप किसान पे नहीं चर्च करूंगा। मैं आपको जो बोल रहा हूं, पहला नंबर जो किसान का जो कुछ अगर मिलवो करता है आपदा का, तो जो जमीन जिनका होता है उनके रसीद पर मिलता है। तो बीच में जो मजदूर लोग जो मजदूरी करके किसानी करते हैं, छोटे छोटे जो किसान होते हैं, दूसरे का जमीन लेकर के करते हैं, उनको तो दोहरा मार पड़ता है। तो आपदा के मर गया मार। और सरकार के द्वारा जो मुआवजा दिया जाता है, वो दिया जाता है जिसका जमीन है उसको। मेरा कहना है श्रीमान कि ये देखा जाए कि उसमें मेहनत कौन कर रहा है, वो खेत को जोत कौन रहा है। मेरे पास मान लीजिए, मेरे पास 1 कट्ठा भी कहीं जमीन नहीं है, मोटा मोटी आप मान लीजिए मेरे पास 50 बीघा जमीन है। अगर मैं 50 बीघा को 8,000 रुपये, 10,000 रुपये बीघा किसी मजदूर छोटे किसान को दे दिया, तो अगर उसको आपदा के मार अगर पड़ा, तो सरकार की तरफ से मुआवजा उसको मिलना चाहिए कि हमको मिलना चाहिए? उस खेत में शरीर दिया, संपत्ति दिया, सब कुछ उसने दिया, अब मुआवजा मिल रहा है हमको। और उसके बाद हम उसको छोड़ भी नहीं, जितना आपदा आए या कुछ आए, आपको जो है फसल का जो चल रहा है वो आपको देना ही होगा। तो इस बार जो है पूरी तरह से किसान टूट गया है। और मैं किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा हूं, इसलिए मैं उसके अधिकार की बात करता हूं, उसकी लड़ाई लड़ता हूं। और दूसरा नंबर, मजदूर जो है बराबर, आप चल जाइए, यहाँ टेम्पू चालक है, ठेला चालक है, कितना परेशानी उनको झेलना पड़ता है। आए दिन लपड़ चला देते हैं यहाँ के प्रशासन, ठेला चालक पे, मजदूर चालक भी खूब हो रहा है, विधि व्यवस्था भी गड़बड़ है। इस पर विधि व्यवस्था में आप चलाइए। तो अभी जो है हम जो खास कर अपना क्षेत्र की बात करते हैं, अभी कुछ ही दिन गए थे अपना पाली पंचायत। तो पाली पंचायत में फदरपुर में आप जाइए, पूरी घोटाला है, पूरी मुखिया के द्वारा जो एकदम करप्ट किया गया है काम, पूरी तरह से घोटाला है। दूसरा नंबर आप नथनपुर चलाइए, नथनपुर में विद्यालय बच्चे के बैठे हैं, मैं सोशल मीडिया में भी उसका पोस्ट वीडियो बना डाला है। विजय सिन्हा ही है। हाँ, साफ है, एकदम हम बताते हैं। आप मेरा जनप्रतिनिधि हैं, मेरा क्षेत्र का विधायक है, आपके बिना इशारे का किसी का मजाल नहीं है, चाहे वो बिल्डर हो, ठेकेदार हो या कोई भी हो, आपके इशारे के बिना उसका मजाल नहीं है कि 1 इंची भी बेईमानी कर ले। चुनाव लड़ने में पूंजीपति विजय सिन्हा है, उसके खिलाफ कैसे मुकाबला कीजिएगा? पहला नंबर जान जाइए, आप
मैं जो बोल रहा हूँ ठेकेदारी पे या रोड पे जो बात कर रहा हूँ, आप चल रही है नथनपुर में जो विद्यालय का जो हाल है, वो आप चल रहे बच्चे के बैठने के लिए जगह नहीं है। और आज लखीसराय में नहीं, लखीसराय के छात्र, खासकर मैं क्षेत्र का जो भ्रमण करता हूं, अधिकतर मास्टर आते नहीं है। आपस में मास्टर का इतना गठजोड़ रहता है कि 2 दिन हम नहीं आए तो 10 दिन तुम नहीं आना, हम देख लेंगे, हाजिरी बना मिला जुला के विजय मिला के राज्य में कोई काम नहीं हो रहा, लूट खसोट हो रहा, ये पूंजीपति है, इसके खिलाफ कैसे चुनाव लड़ेंगे? हाँ, इनके खिलाफ हम चुनाव इसलिए लड़ेंगे क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं है, संपत्ति नहीं है, मेरे पास जनता का प्यार है। हम भीख मांग के चुनाव लड़ेंगे। ऐसे चलेंगे ना, जब गांव में घूमेंगे तो ऐसे करेंगे ना, तो हर घर से 10 रुपया लेंगे, और जो घर मुझे 10 रुपया दे देगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कमरा बोल रहा हूं, मैं जनता को 500 रुपया नहीं दे सकता हूं एक वोट लेने के लिए, मैं जनता को 1000 रुपया नहीं दे सकता हूं वोट लेने के लिए, लेकिन अगर मैं जीता तो जनता को वो दूंगा जो अभी तक पीछे में नहीं उनको मिल पाया है। मैं जनता को वो अधिकार दूंगा, वो सम्मान दूंगा, और वो विकास करके दिखाऊंगा कि उसको उनको पता चले कि एक जनप्रतिनिधि अगर ईमानदार हो तो क्षेत्र में कैसे विकास गरजता है, विकास कैसे होता है। आज लखीसराय के नाक के नीचे आपका रेफरल हॉस्पिटल है। आप दिन दिन भर आम आदमी का परिवार, मजदूर का परिवार, किसान का परिवार जाता है, ऑनलाइन टिकट नहीं हो पाता है, इतना लंबा भीड़ रहता है। अगर एक लाइन दिया जाए तो लगता है 2 किलोमीटर खड़ी लाइन पहुंच जाएगा। क्या उसकी कोई व्यवस्था अभी तक कहीं नहीं हुआ है? दिन दिन भर रहता है, टिकट नहीं मिल पाता है, ऑनलाइन हो नहीं पाता है, मायूस होकर के किसान का परिवार, मजदूर का परिवार लौट जाता है। क्या उस लाइन में स्वास्थ्य विभाग के जो लखीसराय रेफरल हॉस्पिटल है वहां पे कोई विधायक का, कोई नेता का बेटा जाएगा, कोई बिजनेसमैन का बेटा जाएगा? नहीं जाएगा। कोई बिजनेसमैन का परिवार जाएगा? नहीं जाएगा। वहां हमारे घर के परिवार जाते हैं, आपके घर के परिवार जाते हैं, जो मजदूर परिवार हैं, वर्ग हैं, उनके परिवार जाते हैं। और दूसरा हम बताते हैं, लखीसराय के नाक के नीचे आप पूरा नगर में देख लीजिए, थोड़ा सा अगर पानी बरसता है पूरा नगर में पानी ही पानी हो जाता है। क्या ये माननीय विजय कुमार सिन्हा जी को नहीं दिखता है? लखीसराय के नगर नाक के नीचे अरे क्या बोलता है, बाईपास से रोड बना है पथला घाट का। अभी देखिए, एक तरफ से रोड बनता है, दूसरी तरफ से टूटता है। झाखर से दीघा का रोड बना है, एक तरफ से टूटता है, एक तरफ से बनता है, दूसरी तरफ से टूटता है। बहुत जगह हम बराबर क्षेत्र में घूमते हैं, हर जगह माननीय विजय कुमार सिन्हा जी बोले हैं कि ये जो है मैं रोड का जाल बिछा दूंगा लखीसराय में। तो रोड का जाल बिछाइए श्रीमान, लेकिन ईमानदारी पूर्वक बिछाइए।